छठ पूजा, छठ मैया, छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्या छठा है। ये जो मौसम है इसकी छठा है वो अनूठी है। ये छठा निराली है। छठ का जो मतलब होता है वो छः, आधा टे और ठे, पूरा छठ इसको बोलते हैं जो ओरिजिनल शब्द है। छठ, छठ माने पाली में होता है छः यानी 6, जिसको बाद में छः करके संस्कारित करके छः, और तो 6 नंबर से यानी छठ से अगर कोई फेस्टिवल है और लगातार 4 दिन तक चलता है तो पुराना फेस्टिवल है, पुराना उत्सव है। कोई पुराना कारण है, क्योंकि छठ 7, 8, 9, 10, दशहरा, इक्यासी, द्वासी, अमावस, पड़वा, पूर्णमासी, अगर कहीं इन दिनों कोई उत्सव पड़ते हैं तो पुराने हैं। और छठ का अगर आप स्थान देखेंगे तो मगध, आज का बिहार, वेस्ट बंगाल कुछ हिस्सा, उड़ीसा कुछ हिस्सा, आज के छत्तीसगढ़ का हिस्सा, कपिलवस्तु नेपाल का कुछ हिस्सा, ये उसका उत्सव का भौगोलिक स्थान है। छठ इससे आर पार नहीं थी, यानी इससे परे नहीं थी। आज पूरे भारत में और दुनिया में भी है। जहाँ जहाँ मगध के या बिहार के लोग गए हैं वहाँ छठ को साथ लेके गए, क्योंकि छठ दीपावली से 100 गुना बड़ा फेस्टिवल है, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल। और छठ को सभी लोग मनाते हैं। जिन लोगों ने अपना मजहब, अपना धर्म, अपना रिलीजियस परिवर्तित कर लिया है, बदल लिया है, वो लोग भी छठ को मनाते हैं। और छठ के अंदर कहीं कोई वर्गीकरण नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि छठ के अंदर कोई वमन नहीं है, ना कोई पंडा, ना पुजारी, ना पुरोहित। पूरे फेस्टिवल में 4 दिन चलता है। 4 दिन के अंदर एक दिन 1 सेकंड के लिए भी कोई वमन नहीं है। इसका मतलब छठ जो फेस्टिवल है वमनों के आने से पहले का है, शुद्ध फेस्टिवल है। शुद्ध, जिसको बाद में शूद्र कहा गया। शुद्ध से ही शूद्र बना है, सह वाला, संसार वाला, शुद्ध। तो फेस्टिवल ओरिजिनल है। और फेस्टिवल के कई सारे रूप हैं। फेस्टिवल फसलों का भी है, जैसे कि सारी फसलों का फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल पूजा पाठ का भी है। फेस्टिवल बाद में चैतिया का भी है, क्योंकि एक छठ चैत में आती है, तो चैतिया का भी है। एक कार्तिक वाला जो आजकल में आने वाला है। और इस फेस्टिवल की बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें इसमें घटी। इसकी जो छठ मैया है, क्योंकि 6 से छठ मैया बनाया है, तो 6 छठ मैया का मतलब होता है 6 माँ, या कोई ऐसी माँ जिसके साथ छठवें दिन या छठी के दिन या छठी वाले दिन कुछ हुआ है खास। ऐसी कोई महिला, छठ मैया की जय बोलते हैं, छठ पिता की जय नहीं बोलते। पर मनाते दोनों हैं, नर और नारी दोनों ही इसको मनाते हैं। और इसके जो मनाने की चीज़ें हैं वो बड़े कमाल की हैं। अगर बुद्ध साहित्य के अंदर या श्रमण साहित्य के अंदर या श्रमणों का सबसे बड़ा कोई फेस्टिवल है तो छठ है। छठ सबसे बड़ा है। बुद्ध जयंती से भी बड़ा छठ है। क्यों है, क्या कारण है? जो बुद्ध हैं वो आ रहे हैं अपने पिता के इनविटेशन पे, अपने गांव में, अपने कबीले में, अपने गण में, अपने श्रमण गण परिषद में। तो पहुंचते हैं दीपावली से एक दिन पहले, अमावस से एक दिन पहले। दीपावली को सब लोग जो मनाते हैं, यानी कि प्रकाश का दिया होता है,
ऐसी दीपावली नहीं जैसी आज है, बस दीपों की आवली, दीपों की लड़ी उजाले के लिए। या धम्म प्रकाश फैल रहा है, धम्म का प्रकाश, धम्म के प्रकाश का आवली, धम्म प्रकाश आवली। तो बुद्ध सबको मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परेशान और सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है, या जो सबसे ज़्यादा जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, या जो सबसे ज़्यादा परेशानी में रही है, वो पत्नी होती है। अगर किसी का पति अपनी अच्छी, सुंदर, सुशील, यश वाली पत्नी, बिंबाधारी, बिंबा यानी जिसके चेहरे पे खूबसूरती हो, या भद्द कच्चाना यानी कच माने बाल होता है, कच्चाना माने लंबे बाल वाली, और भद्द माने शिष्ट नोबल महिला, ऐसी पत्नी को और अपने नवजात बच्चे को और परमिशन के साथ घर छोड़े